हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो हमारे सामने जो ये वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं कि ये कौन सी पीसीबी है, इसमें लगने वाले कनेक्टर किस काम में आते हैं, इसमें एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें पावर सप्लाई किस तरीके से काम करती है, रेगुलेशन कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से सप्लाई हमारी बनती है, कहाँ से आउट होती है, और इसमें फॉल्ट आने वाले क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, सबके बारे में हम आज आपके सामने बात करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, यदि आप भी फ्रिज वॉशिंग मशीन का कोर्स करना चाहते हैं, चीप लेवल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आकर के अपना डेमो क्लास लीजिए। यदि आप किसी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक जो है हमारा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर है। और ये अगर हम पीसीबी की बात करें, ब्रांड की बात करें, तो ये सैमसंग कंपनी की पीसीबी है। यानी जो सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आता है, ये उसी की पीसीबी है। और इसके अंदर जो ये पीसीबी है, ये इन्वर्टर बेस पर है और जो मोटर लगा हुआ है यूवीडब्ल्यू मोटर है, डीसी मोटर है, जिसको चलाने का काम हमारा ये आईपीएम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो हमारी पीसीबी आती है, ये 2, 3, 4 पार्ट में आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 पार्ट में दिखाया हुआ है, एक पार्ट में ये भी है। ये आप देख रहे होंगे तो आपको ये कैपेसिटर दिख रहा होगा, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं जो कि कैपेसिटर में भी होते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है। ये है आपका नॉइज फिल्टर सेक्शन। ये एक पीसीबी दी गई है, इसके अंदर लगने वाला जो कंपोनेंट्स है वो हमारा जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो फिल्टर के लिए यूज किया जाता है एसी में, जैसे कि मान लीजिए कि फ्यूज हो गया, रजिस्टर्स हो गया, एमओवी हो गया, नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स हो गए, लाइन फिल्टर कॉयल हो गया, नॉन पोलराइज कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, फिर बीच का हमारा अर्थ से कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सारा चीज़ इसमें लगा हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा ईएमआई सेक्शन या नॉइज फिल्टर सेक्शन ये लगा होता है साइड में। यानी जब भी आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इस पीसीबी में आप इन करेंगे, तो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले जो आएगी वो इसमें आएगी। जब इसमें आएगी तो यहाँ से आपका आउट होगा और फिर जाएगा आपके पीसीबी में। तो ये है हमारी पीसीबी, मेन पीसीबी ये हमारी है। और इसके बाद ये हमारी दूसरी पीसीबी है, ये हमारा है डिस्प्ले पीसीबी। इसके साथ एक और पीसीबी आती है, छोटा सा होता है, फ्रंट पे होता है, जिसमें हमारा टच होता है। तो उसके साथ हमारा ये कनेक्टर लग जाता है, ये वाला कनेक्टर। यानी अगर हम बात करें तो ये वाला कनेक्टर उस टच में लग जाता है। इसके अगर हम कनेक्टर की बात करें तो ये वाला कनेक्टर हमारे इस डिस्प्ले में लग जाता है, यहाँ से मेन में, ये हमारा मेन में लग जाता है। और एक जो हमारा ये कनेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कनेक्टर दिख रहा है, ये आपका कनेक्टर प्रेशर सेंसर और वॉशिंग मशीन के अंदर आने वाला जो हमारा हीटर होता है। हीटर जब भी आता है, जिस वॉशिंग मशीन में भी आता है, उसके हीटर के साथ एक एनटीसी थर्मिस्टर आता है, उसका कनेक्टर होता है। तो एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे कि क्या क्या मैंने बताया। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई से, इनपुट से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको साइड में 2 रिले दिख रहा है, ये हमारे पावर रिले होते हैं। और पावर रिले में ही हमारी एक लाइन की सप्लाई इन होती है। यानी अगर हम बात करें कि जो हम लाइन न्यूट्रल की सप्लाई जो हम पावर ईएमआई सेक्शन से, नॉइज फिल्टर सेक्शन से हम आउट किए, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो ये हमारा पावर रिले का जो ये इनपुट है, यहाँ पे लाइन की सप्लाई इन होती है। और जब यहाँ पे लाइन की सप्लाई आप इन करेंगे तो एक टर्मिनल आपको ये रिले का बचा हुआ दिखेगा। और ये टर्मिनल जो होता है, आपके इस रिले के ऑन होने के बाद ये आपके पीसीबी में लगा हुआ या वॉशिंग मशीन में लगा हुआ हमारा जो हीटर होता है, हीटर के लिए लाइन की सप्लाई आउट होती है इस पावर रिले के दूसरे टर्मिनल से। यानी एक टर्मिनल पे यदि आप लाइन की सप्लाई इन करते हैं तो ये लाइन की सप्लाई यहाँ से आउट होगी और वो आउट होगी आपके हीटर पे। चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आपने लाइन की सप्लाई दिया है तो लाइन की सप्लाई यहाँ के बजाय हमें यहाँ देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी पीसीबी ऑन होगी। क्योंकि पावर सप्लाई की अगर बात करें तो पावर सप्लाई हमारा यहाँ पर है। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी हमारा यहाँ पर है। तो अब सप्लाई जब आपने इस रिले पे दिया, जो साइड में आपने रिले पे दिया यहाँ पे, तो यहाँ से सप्लाई आगे हमारी यहाँ पर आती है रिएक्टर के माध्यम से। यानी
आपको इस पीसीबी में एक छोटा सा रिएक्टर दिखेगा, कॉइल दिखेगा, वहाँ से उस रिले के माध्यम से वो एक लूप बनाया जाता है और लूप बना करके आपको यहाँ पर दिया जाता है। जब यहाँ पर आप लाइन की सप्लाई दे देते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर लाइन की सप्लाई देने के बाद न्यूट्रल की सप्लाई देनी होती है पीसीबी के अंदर। अब जब वहाँ से नॉइज़ फिल्टर सेक्शन से लाइन आपने दे दिया तो न्यूट्रल की सप्लाई जो आती है ये आपको एक साइड में एक और पावर रिले दिखेगा यहाँ पे। अब जब आप इस रिले के ऊपर आप यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं तो अब इस रिले के ऑन होने के बाद, यानी जो ये न्यूट्रल की सप्लाई आपने इन किया वो इस रिले के ऑन होने के बाद यहाँ से आउट होगी। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ से जो आउट होगी वो कब आउट होगी, जब ये रिले हमारा ऑन होगा। तो सबसे पहले हम एक बार रिले को ऑन होने के बारे में देख लेते हैं कि रिले हमारा ऑन कब होगा। ऑन कब होगा, जब हमारी पूरी पीसीबी ऑन हो जाएगी, सप्लाई ऑन हो जाएगा। लेकिन सप्लाई ऑन होने के लिए, पीसीबी को ऑन होने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से जो इस रिले पे आपने न्यूट्रल की सप्लाई दिया है ये इधर से ये चला जाता है, इधर डायोड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर कॉर्नर में आपको यहाँ पे डायोड मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं और इस डायोड के माध्यम से यहाँ पर ये एक एनटीसी पीटीसी लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पीटीसी के माध्यम से ये सप्लाई चली जाती है इस छोटे से कैपेसिटर पे। यानी अगर हम बात करें कि इस पूरी पीसीबी में जो यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई है, इस पावर सप्लाई में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर दिया गया है और इन्हीं के साथ लगा हुआ है ये 2 बड़े बड़े कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई इन होती है, जो पावर सप्लाई हमारी ये चलती है, एसएमपीएस पावर सप्लाई जो ऑन होता है वो इस कैपेसिटर के द्वारा ऑन होता है। और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस एसएमपीएस के लिए जो कैपेसिटर दिया गया है वो ये दिया गया है। ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर, दोनों एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर इस आईपीएम के लिए लगे हुए हैं। यानी इस आईपीएम के लिए ये बड़े वाले लगे हैं और इस एसएमपीएस के लिए ये छोटा वाला लगा हुआ है। तो इस छोटे वाले कैपेसिटर पे जो सप्लाई आपकी जाएगी ये डायरेक्ट ना जा करके इनडायरेक्ट जाती है। यानी जब आप न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर देते हैं तो यहाँ से रिले से साइड में एक ट्रैक लगा हुआ है पीछे से। अगर यहाँ से नहीं दिखेगा आपको, यहाँ से दिखेगा ये। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रैक आया है यहाँ पे, और ये ट्रैक यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ से आकर के सीधा ये, चूँकि डबल प्रिंट सर्किट में थोड़ा सा ट्रेसिंग में भी आपको दिक्कत आती है, यहाँ से जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं फॉरवर्ड बायस में, जो पॉजिटिव सप्लाई को पास करके, और ये चूँकि ये डायोड रिवर्स बायस में और इधर से फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि यहाँ से जब ये कैपेसिटर चार्ज करेगा तो यहाँ से भी सप्लाई को पास करेगा ये। और जब यहाँ से ये सप्लाई पास होकर के ये पीटीसी के माध्यम से इस कैपेसिटर पे जाती है, तो इस कैपेसिटर के माध्यम से हमारा जो ये एसएमपीएस है इस स्विचर आईसी के द्वारा चालू हो जाता है। यानी ये आप देख सकते हैं, ये जो 7 पिन की हमारी आईसी है ये स्विचर आईसी पावर आईसी है, और ये स्विचर आईसी पावर आईसी के द्वारा ये जब हमारा एसएमपीएस चालू हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट में हमारी सप्लाई बन जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दिया, न्यूट्रल की सप्लाई हमने यहाँ पर दिया और लाइन की सप्लाई हमने रिएक्टर के माध्यम से यहाँ पर दिया। जब यहाँ पर आपने दे दिया, जब यहाँ से पीसीबी में सप्लाई बन गई, पीसीबी हमारी ऑन हो गई, तो हमारा ये पावर रिले ऑन हो जाता है। और जब ये पावर रिले ऑन हो जाएगा तो यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले जाती है आपकी डोर स्विच में। तो यहाँ से जब आपकी सप्लाई डोर स्विच में जाती है तो डोर स्विच में न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से गई, लेकिन डोर स्विच को ऑपरेट होने के लिए, ऑन होने के लिए वहाँ पे लाइन की सप्लाई चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब एसएमपीएस से सप्लाई हमारी आगे बनती है तो एसएमपीएस से जो हमारा वोल्टेज बनता है, एसएमपीएस से जब हमारा वोल्टेज बनता है तो वो ऑक्सिलरी कॉइल से हमारा 15 वोल्टेज बनता है और सेकेंडरी कॉइल से 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। ऑक्सिलरी कॉइल से 15 वोल्ट की सप्लाई इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो हमारा ये आईपीएम है, आईपीएम को चलने के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई भी की ज़रूरत पड़ती है और उसी के लिए ऑक्सिलरी कॉइल से हमारी सप्लाई 15 वोल्ट की बनाई जाती है। यहाँ पर अगर देखें, थोड़ा सा यहाँ पे पीसीबी दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि यहाँ से जब हमारी सप्लाई यहाँ से आउट हुई, जब यहाँ से आगे बन करके हमारी आउट हुई, तो ये हमारी स्विचर आईसी थी। और स्विचर आईसी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे 2 शॉर्ट की डायोड है और ये शॉर्ट की डायोड, और इसके बाद लगा हुआ ये हमारा ऑप्टो कपलर,
और ऑप्टो कपलर के ठीक बाद यहाँ पे आपको लगा हुआ ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला कंपोनेंट, ये TL431 जो रेफरेंस आईसी होती है, जो ऑप्टो कपलर के थ्रू यानी ऑप्टो कपलर के 2 नंबर 1 2 के बीच में लगी हुई हमारी एलईडी को ग्लो कराने में हेल्प करता है। और इसी के थ्रू इस आईसी को फीडबैक दिया जाता है कि एसएमपीएस से बनने वाला आउटपुट होने वाला जो हमारा वोल्टेज है वो फिक्स बने। तो इसी के लिए ये TL431 और ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला चीज़, ये आपको ट्रांजिस्टर नहीं है, कोई डायोड नहीं है, ये रेफरेंस आईसी है जो एसएमपीएस में इस आईसी को फीडबैक प्रदान करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे ये एक और हीट सिंक के साथ लगा हुआ हमारा आईसी लगा हुआ है। और ये जो आईसी है ये रेगुलेटर आईसी है जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। लेकिन ये जो आईसी है, आप अगर आईसी को देखेंगे तो ये आईसी 4 पिन की आईसी है। यानी ये जो आईसी है ये 78R15 यानी 78R15 आईसी है, रेगुलेटर आईसी है। 15 वोल्ट की सप्लाई आउट तो करती है, लेकिन ये तब तक आउट नहीं करती है जब तक माइक्रो कंट्रोलर आईसी के द्वारा इनेबल वोल्टेज नहीं आ जाता। तो यहाँ पे ये 4 पिन का होता है, एक पिन हमारा इनपुट होता है, एक पिन ग्राउंड होता है, एक पिन हमारा आउटपुट होता है और एक पिन माइक्रो कंट्रोलर से इनेबल सिग्नल आता है, जिसके माध्यम से जब तक वो सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये अपना आईसी आउटपुट में 15 वोल्ट की सप्लाई आउट करती नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आईपीएम के बाद यहाँ पर इस रेगुलेटर आईसी के बाद इस कैपेसिटर के पीछे लगा हुआ एक छोटा सा आईसी जो कि एसएमडी में लगा हुआ है। और ये जो आईसी है यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये 5 पिन की आईसी होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 पिन की आईसी 8008 करके इसका नंबर होता है। ये आपको डाइकिन के आउटडोर पीसीबी में भी देखने को मिलती है। इस आईसी को हम डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आईसी भी कह सकते हैं, जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट 18 वोल्ट ले करके 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। और यहाँ पर ये आईसी 5 पिन की आईसी है जो बक कन्वर्टर आईसी है, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, यानी डीसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज को जो स्टेप डाउन करता है, लो वोल्टेज में आउट करता है, उसको हम बक कन्वर्टर आईसी कहते हैं। तो ये आईसी क्या करती है, 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करके इसके कॉइल के माध्यम से, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा छोटा सा कॉइल दिख रहा है यहाँ पे, इस कॉइल के माध्यम से 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी आउट हो जाती है जो आपकी पूरी पीसीबी में चली जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके ठीक बगल में आईपीएम और आईपीएम के बगल में इधर एक 8 पिन का आईसी लगा हुआ है और ठीक इसके बगल में आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी है जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन अब बात यह है कि जो ये 8 पिन की आईसी है ये कौन सी आईसी है, तो ये हमारी आईसी होती है ईप्रोम आईसी, यानी मेमोरी आईसी। जो हमारी मेमोरी आईसी होती है, जो बायोस आईसी होती है, वो ये आईसी यहाँ पे लगी हुई है 8 पिन की आईसी, जो इसके प्रोग्रामिंग का पूरा डेटा या स्टोर करके रखती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीबी में आपको ऊपर ही देखने को मिले, इंटरनल भी लगा हुआ मिल सकता है जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हो सकता है और कहीं कहीं आपको बाहर भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका ये है ईप्रोम आईसी। और ये आईपीएम और आईपीएम के साथ लगा हुआ ये हमारा वाइट पिन का कनेक्टर, ये हमारा यूवीडब्ल्यू यानी 3 फेस मोटर का कनेक्टर है, यानी जो मेन मोटर होता है वॉशिंग मशीन के अंदर में। क्योंकि अगर हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात करें, टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें, तो अभी आज का जो समय हमारा डीसी मोटर चल रहा है, इन्वर्टर बेस पे यूवीडब्ल्यू मोटर चल रहा है और अभी लेटेस्ट में हमारे डीडी मोटर भी चल रहे हैं बहुत सारे में। तो उनको चलाने के लिए, डीडी मोटर को चलाने के लिए भी, ये यूवीडब्ल्यू मोटर को चलाने के लिए भी आपका ये लगा होता है, आईपीएम लगा होता है और आईपीएम के थ्रू ही उनको चलाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मोटर हमारा नहीं चलता है और आप मोटर नहीं चलता है तो आपको क्या चेक करना होता है, आईपीएम चेक करना होता है। लेकिन आईपीएम में कई कबार क्या होता है कि आप यूवीडब्ल्यू पे आने वाला वोल्टेज चेक करने लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीबी में आपको पीसीबी चालू करते ही आपको यूवीडब्ल्यू पे आपको वोल्टेज दिखे। कई कबार क्या होता है कि लोड लगने के बाद वो वोल्टेज दिखता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर का जब लोड का आभास हो जाता है, पता चल जाता है, तब माइक्रो कंट्रोलर अपना सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो हर एक पीसीबी में अलग अलग प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना वर्किंग होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कनेक्टर के ठीक बगल में यहाँ पे ये लगे हुए 3 शंट रजिस्टर जो करंट सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ये जानकारी देते हैं कि आपका जो आईपीएम है वो कितना करंट ले रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्रिस्टल लगा हुआ है जो माइक्रो कंट्रोलर को फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है, आउटपुट देता है यहाँ पे। अगर हम आगे यहाँ से आए तो ये ब्लैक कलर का कनेक्टर जो कि 2 2 4 2 6 पिन का कनेक्टर है,
इसका आपके सर्किट में अभी कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ये वाइट पिन का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर का यूज है, और वो है डिस्प्ले का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ये आपका पूरा कनेक्टर जो कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पिन का कनेक्टर है, ये आपके डिस्प्ले में चला जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 ऑप्टो कपलर दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी 4 ऑप्टो कपलर दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्टो कपलर में तो ये कुछ कम्युनिकेशन के लिए हो जाते हैं, और ये 2 ऑप्टो कपलर अगर हम बात करें तो इन 2 ऑप्टो कपलर में एक ऑप्टो कपलर आपका होता है माइक्रो कंट्रोलर आईसी को डोर स्विच का फीडबैक देने के लिए, और एक ऑप्टो कपलर होता है जीरो क्रॉसिंग की जानकारी माइक्रो कंट्रोलर को देने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ऑप्टो कपलर के बगल में ये 2 डायोड लगे हैं जो रिवर्स बायस में लगे हुए हैं, और ये लगा हुआ है आपका फ्यूज। यानी आप इस पीसीबी में अगर बात करें तो मेन फ्यूज तो एक आपका यहाँ पे लगा ही है, और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूज देखने को मिल रहा है, और इस फ्यूज के माध्यम से ये सप्लाई इधर जाती है। यानी जो डोर स्विच में हम आपको बता रहे थे कि डोर स्विच में हमारा लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जाती है, तभी हमारा डोर स्विच एक्टिव होता है। तो अभी हमने डोर स्विच में सिर्फ न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया था। अगर हम लाइन की सप्लाई को इन कराएं और पीसीबी से लाइन की सप्लाई को हम आउट कराएं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पीसीबी से लाइन की सप्लाई डोर स्विच में कहाँ से जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स देखने में रिले जैसा दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक है हमारा एसएसआर और एक है हमारा रिले। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पतला लंबा जो दिख रहा है आपको, ये हमारा एसएसआर होता है, सॉलिड स्टेट रिले। एसएसआर का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले। यहाँ पर आपको लिखा भी मिल सकता है सॉलिड स्टेट रिले एसएसआर। तो ये हमारी रिले होती है सॉलिड स्टेट रिले, और ये हमारी रिले होती है। तो सॉलिड जो हमारा एसएसआर होता है, इसके अंदर हमारे ट्रैक होते हैं और एलईडी होती है। और रिले के अंदर अगर बात करें नॉर्मल रिले में, तो इसमें हमारा एक तरफ कॉइल होता है और एक तरफ स्विच होता है। तो यहाँ पे जब हमारी लाइन की सप्लाई इस फ्यूज के माध्यम से जाती है तो वो जाती है इस एसएसआर पे, और जब तक ये एसएसआर ऑन नहीं होता तब तक इस रिले पे नहीं जाती है, और जब तक ये वाला रिले ऑन नहीं होता है तब तक आपकी सप्लाई यहाँ पर नहीं आती है। यानी यहाँ से यहाँ पर आने का मतलब क्या है, ये 10 पिन का कनेक्टर है, लेकिन इसमें जब भी आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो इसमें 5 ही वायर का कनेक्शन दिखेगा। 5 वायर आपके एनसी रहते हैं, खाली रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। और वो 5 वायर जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे ये 5 वायर कनेक्टेड होते हैं। यानी 2 कनेक्टर हमारा इधर के होते हैं और 3 वायर हमारे इधर से होते हैं, जिसमें से ये कॉर्नर वाला जो है ये हमारा डोर स्विच को लाइन की सप्लाई आउट करता है यहाँ से। यानी जैसे ही पीसीबी में आपकी एमसीयू इस एसएसआर के थ्रू इस रिले को ऑपरेट करती है, जैसे ही यहाँ से ये दोनों ऑन होते हैं, ऑन होने के बाद इस कॉर्नर से ये इस पॉइंट से हमारा लाइन की सप्लाई आउट होता है, और लाइन का सप्लाई आउट होकर के आपके डोर स्विच में इन हो जाता है। यानी जैसे यहाँ से लाइन की सप्लाई आउट होकर के डोर स्विच में इन होता है, तब आप यदि डोर को लॉक करना चाहते हैं तो आपका डोर लॉक हो जाता है। लेकिन जैसे ही डोर लॉक करते हैं, वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर आईसी को भी ये पता चलना चाहिए कि आपका डोर लॉक हो चुका है। जब तक माइक्रो कंट्रोलर आईसी को नहीं पता चलता है तब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी कमांड नहीं देता है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आपका डोर लॉक नहीं होता है तब तक वहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई आउट नहीं होती है, और न्यूट्रल की सप्लाई जब तक आपकी इन पीसीबी में आउट नहीं होती है तब तक ना ही हीटर को न्यूट्रल मिलता है, ना इनलेट वाल्व को न्यूट्रल मिलता है, ना ड्रेन मोटर को न्यूट्रल मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो न्यूट्रल की सप्लाई इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर और हीटर को मिलती है वो डोर स्विच के माध्यम से मिलती है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डोर स्विच को ऑन होना पड़ेगा। जब तक डोर स्विच ऑन नहीं होगा तब तक न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिलेगी। और डोर स्विच को ऑन होने के लिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी और लाइन की सप्लाई कहाँ से जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी। और इस पॉइंट से जाने के लिए पावर सप्लाई को ऑन होना पड़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ऑन होना पड़ेगा। जब माइक्रो कंट्रोलर आईसी ऑन हो जाएगी तो वो यहाँ से लाइन की सप्लाई को आउट करके माइक्रो डोर स्विच में भेजेगी, और डोर स्विच वहाँ से लॉक हो जाएगा तो फीडबैक आएगा, और वो फीडबैक का जो कनेक्टर है वो आएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो वाइट पिन का कनेक्टर मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसमें लाइन की सप्लाई इन होती है। अब यहाँ से जो सप्लाई इन हुई वो आपके डोर स्विच का फीडबैक आकर के लगेगा, और वो फीडबैक कहाँ जाएगा,
यहाँ पे इस ऑप्टो कपलर के द्वारा, यानी जो 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं इसमें से एक ऑप्टो कपलर हमारा किसका होगा, डोर स्विच का होगा, और दूसरा ऑप्टो कपलर हमारा किसका है, वो है जीरो क्रॉसिंग का। तो जीरो क्रॉसिंग का भी तभी ऑन होगा जब ये वाला रिले ऑन होगा, यानी जब ये रिले ऑन होगा तो इसके नीचे से जो ये हमारा आउटपुट पिन है जो कि डोर स्विच पे गया, इसके नीचे से एक सर्किट है जो इसके ऑप्टो कपलर के एक पिन के, यानी ये जो रिवर्स में डायोड लगे हैं इसके एक पिन पर हमारा यहाँ से कंटिन्यूटी आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा किसका, जीरो क्रॉसिंग का, और एक हमारा हो जाएगा डोर स्विच का। इसके बाद अगर हम बात करें कि इन एसएसआर और रिले को ऑपरेट करने का काम कौन कर रहा है, तो इनके लिए लगा हुआ है यहाँ पे बाईपोलर लीनियर आईसी। ये आईसी यूएलएन 2003, 2002, 2004 लग सकता है इसमें, यहाँ पे 2003 लगा हुआ है। यदि आपके पीसीबी में ये खराब होता है तो आप 2003 लगा सकते हैं, 2004 भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगे हुए ये भी हमारे एसएसआर होते हैं और इनको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रिले। तो ये किसके लिए लगे हैं, ये लगे हुए हैं आपके वॉशिंग मशीन में आने वाले इनलेट वाल्व के लिए। यानी अगर इनलेट वाल्व की बात आ जाए, इनलेट वाल्व अगर आपका काम नहीं कर रहा है, इनलेट वाल्व अगर ख़राब हो जा रहा है, या इनलेट वाल्व की सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो इनलेट वाल्व लाइन और न्यूट्रल, चूँकि एसी इनलेट वाल्व इसमें लगा हुआ है तो एसी के लिए जो भी हमारी कंपोनेंट्स लगे होते हैं ऑपरेट करने के लिए, वो या तो रिले लगा होता है, या तो एसएसआर लगा होता है, या तो ट्रैक लगा होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एसएसआर लगा हुआ है, और इन एसएसआर के मदद से यहाँ पे इन एसएसआर के मदद से यहाँ से लाइन की सप्लाई आ जाती है। एसएसआर में क्या होता है कि 2 साइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड में ट्रैक होते हैं और प्राइमरी साइड में एलईडी होती है, और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, हमारा ट्रैक होता है। तो ये ट्रैक जो होता है यहाँ पर ये लगा होता है, और ट्रैक पे T1 टर्मिनल पे आपको AC 220 वोल्ट मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ से अगर आप कंटिन्यूटी रेंज पे यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो आपको वो कंटिन्यूटी भी आएगा, बीप भी आएगा। जब यहाँ पे AC 220 वोल्ट एक टर्मिनल पे आ जाता है तो जब तक ये एसएसआर ऑन नहीं होता है तब तक यहाँ से इस टर्मिनल पे सप्लाई नहीं आती है, यानी इसका इस टर्मिनल पे और इसका इस टर्मिनल पे आता है, और ये दोनों एसएसआर होते हैं इनलेट वाल्व के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 2 रिले लगे हुए हैं, ये दोनों रिले हमारे लगे होते हैं ड्रेन मोटर के लिए। तो हमारा जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ज़रूरी नहीं है कि ड्रेन मोटर के लिए 2 लगे होते हैं, किसी में बबल मोटर भी आ जाता है तो उसके लिए भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये 2 रिले हमारे होते हैं, और इन 2 रिले के माध्यम से लाइन की सप्लाई भेजी जाती है जो इस कनेक्टर पे जा कर के मिलती है। यानी इस कनेक्टर पे जब ये रिले ऑन हो जाएगा तो यहाँ से लाइन मिल जाएगा, और न्यूट्रल की सप्लाई जब हमारा डोर लॉक होगा तो डोर लॉक के माध्यम से न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाती है। तो ये हमारा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी है, सैमसंग वॉशिंग मशीन का पीसीबी है, इसके बारे में मैंने आपको लगभग सारा चीज़ जो है मैंने समझा दिया है। एक बार मैं फॉल्ट्स के बारे में भी आपसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ कि अगर इस टाइप की पीसीबी में अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि सबसे पहला फॉल्ट तो हमारा होता है कि पीसीबी डेड कंडीशन में होता है। तो कभी भी पीसीबी अगर डेड कंडीशन में होता है तो आपको सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करना है, और पावर सप्लाई चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो डिस्प्ले कनेक्टर है उस पर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लीजिए, ग्राउंड चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपका पीसीबी में ग्लू लगा हुआ है तो जो कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, जैसे रेगुलेटर आईसी दिख रही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लीजिए, एक वोल्टेज चेक कर लीजिए, अगर बन रहा है ठीक है। अगर पीसीबी में सारी सप्लाई बन रही है, पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, तो एक बार के लिए आप पावर बटन को चेक कर लीजिए। पावर बटन भी आपका ओके है और फिर भी काम नहीं कर रहा, तो उसके बाद आपका एक बार क्रिस्टल चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी चेक करनी होती है। यहाँ पर ये लगा हुआ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये हमारा डिस्प्ले है, तो ये हमारा सेलेक्टर स्विच है। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में एक पहचान ये भी है कि आपको जो बटन दिखते हैं, जो कीपैड दिखता है वो बहुत कम दिखता है, आपको सेलेक्टर स्विच ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो ये जैसे ये लगा हुआ है। और सेलेक्टर स्विच के बगल में आपको एलईडी दिखती है कि जैसे ही आप कमांड चेंज करते हो, घुमाते हो, उस कमांड पे आपके उस सामने वाली एलईडी क्या करती है, ग्लो करती है। तो इस प्रकार से इस पीसीबी के बारे में हमने ओवरव्यू आपको समझा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।